तो नेक्स्ट क्राइटेरिया जो सिमिलैरिटी का है वो है एसएएस सिमिलैरिटी। ठीक है, तो एसएएस सिमिलैरिटी पहले हम ऐसा करते हैं कि इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आप देखिए इसका क्या मीनिंग है, हमें गिवन क्या है पहले ये लिख लेते हैं। आप देखिए वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, यानी इसमें हमें जो गिवन है वो दो एंगल्स गिवन है, यानी कि हम ले लेते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। फिर हमें गिवन है कि जो साइड्स इस एंगल को इंक्लूड करती हैं, यानी कि ये एंगल ए कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये ए यहाँ है, और डी कहाँ है, ये डी यहाँ है। तो ए एंगल के दोनों जो साइड से इंक्लूड करती हैं वो कौन सी हुई, ए बी और ए सी। ठीक है, और जो डी को इंक्लूड करती हैं वो है डी ई एंड डी एफ। इसका मतलब हमें गिवन है कि ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। ठीक है, साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है और ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। ठीक, तो हम फिर वही कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो है दिस रेशियो इज लेस देन 1। ठीक है, रेशियो लेस देन 1 का मीनिंग मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यहां से क्या हो जाएगा कि ए बी अपॉन डी इज लेस देन 1, तो इट मीन्स ए बी इज लेस देन डी, ये हो गया। यानी ए बी साइड जो है वो डी से स्मॉलर है, और ए बी अगर डी से स्मॉलर है तो हम ए बी के इक्वल एक कट कर लेते हैं डीपी यहां पर। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डीपी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ये दोनों चीजें हमने इसमें से कट कर ली। ठीक है, तो अब हम अपना प्रूफ लिखते हैं। आप देखिए इसका प्रूफ क्या होगा। हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, इन दोनों कंसीडर करिए। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हमें गिवन है, एंड ए बी इज इक्वल टू डीपी, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, डीपी है ये, एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर ऐसा हुआ तो जो एस एस ये एस एस कंडीशन हो गई किसकी, कॉन्ग्रुएंस की। ठीक है, एस एस कॉन्ग्रुएंस जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एस एस कॉन्ग्रुएंस की जो कंडीशन थी उससे क्या हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल डी पी क्यू। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, बाय सीपीसीडी, एंड एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारे पास कि ये दोनों एबीसी में ये चीजें हमने कॉन्ग्रुएंसी के बाद लिख ली। ठीक, तो अब हम आगे करते हैं इसमें। अब क्या होगा, आप देखिए हमें एक चीज गिवन है क्या कि ए बी अपॉन डीपी, सॉरी ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी क्यू। ठीक है, ये हमें गिवन, यहाँ लिख लेते हैं इट इज गिवन टू अस। आप एक बार चेक कर लीजिए। देखिए हमने लिखा था यहाँ पर, ठीक, ये लिखा हुआ ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें गिवन था। अब आप देखिए इसमें हमने क्या किया था कि हमने ए बी को, आप यहाँ पर देखो, ए बी को हमने डीपी के इक्वल लिया और ए सी को हमने डी क्यू के इक्वल लिया। तो ऐसा ही लिख देते हैं, यहाँ पर ए बी के प्लेस पर लिख देते हैं डीपी, तो डीपी अपॉन डी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, ऐसा हो गया। ठीक है, अगर ऐसा होगा, आप देखिए इस ट्रायंगल को देखिए डी एफ को, इसमें अगर डीपी अपॉन डी होगा, डीपी अपॉन डी का रेशियो डी क्यू अपॉन डी एफ के बराबर होगा, तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, अब अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल होगी तब क्या होगा, आप देखिए ये जो एंगल P है ये एंगल E के इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंड एंगल Q वुड बी इक्वल टू एंगल F। ठीक है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है,
तो पी ई के इक्वल होगा, क्यू ई एफ के इक्वल होगा। तो यानी कि हो जाएगा यहां से एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, ऐसा हो गया। और हमें देखिए आप यहां पर हम पहले से लिख चुके हैं कि बी पी के इक्वल है और सी क्यू के इक्वल है। तो बी पी के इक्वल यानी कि मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं, बी पी के इक्वल है और सी क्यू के इक्वल है, तो यहां पर लिख देते हैं एंगल सी। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि एंगल बी जो है वो ई के इक्वल हो गया एंड एंगल सी एफ के इक्वल हो गया। ठीक है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हमें गिवन था, ये गिवन था। तो अगर ऐसा हो गया तो ये अब आप देखिए जो ए बी सी के तीनों एंगल यानी एंगल ए डी के इक्वल हो गया, बी ई के इक्वल हो गया और सी जो है वो एफ के इक्वल, तो ये इक्वी एंगुलर हो गए। और अगर ये इक्वी एंगुलर हो गए तो फिर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अगर नहीं आया है या थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, एक बार हमने ए बी सी और डी पी क्यू की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी और उसके बाद में फिर हमने पी क्यू को ई एफ के पैरेलल प्रूव किया और उससे हमने एंगल्स इक्वल कर दिए, पी और ई को इक्वल कर दिया, क्यू और एफ को इक्वल कर दिया। और कॉन्ग्रुएंसी से हमने बोला था कि एंगल बी पी के इक्वल है और सी के इक्वल है, तो अल्टीमेटली बी ई के इक्वल हो गया और सी एफ के इक्वल हो गया। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हमें गिवन था, तो तीनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हो गए और इक्वी एंगुलर हो गए तो फिर ये सिमिलर। ठीक है, तो ये तीन क्राइटेरिया हैं जिनसे हम सिमिलैरिटी को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर हम कहेंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक हो गया। अब एक बार इसकी हम समरी देख लेते हैं, हमने जो जो कंडीशंस पढ़ी हैं इनकी समरी क्या है। तो अब आप देखिए इसकी कंडीशंस, पहला क्या था हमारा ट्रिपल ए सिमिलैरिटी थी जो हमने प्रूव की थी। तो उसमें क्या था कि तीनों एंगल इक्वल थे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, बी इज इक्वल टू ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एफ। ठीक है, मैं उसी ट्रायंगल के दोनों ट्रायंगल्स के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ जो हमने शुरू से ड्रॉ किए। तो अगर ऐसा होगा यानी ट्रिपल ए कंडीशन होगी तो फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और फिर हमने क्या पढ़ा कि जो ट्रिपल ए है उसको हम डबल ए से भी प्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर आपने दो एंगल प्रूव कर दिए इक्वल हैं ट्रायंगल्स के तो फिर वो ट्रिपल ई के इक्विवेलेंट ही हो जाता है। उसका रीजन मैं बता चुका हूं आपको। तो ट्रायंगल एबीसी will be similar to triangle DEF if two angles are equal, two corresponding angles are equal। फिर एक हमने पढ़ा ट्रिपल एस सिमिलैरिटी जिसमें कि तीनों साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल है। अगर तीनों साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा तब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और थर्ड हमने कंडीशन पढ़ी कि अगर दो एंगल इक्वल है यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए इज इक्वल टू डी है और जो उनको इंक्लूड करने वाली साइड्स है, ठीक है, अगर उनका रेशो सेम है तो भी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगे। तो ये कंडीशंस हमने पढ़ी सिमिलैरिटी के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। जब आप इसको समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये सारी कंडीशंस आपको एक तो एग्जैक्टली ऐसे ही याद रहनी चाहिए। ये जो हमने समरी में लिखी हुई है ये बिल्कुल आपके टेक्स्ट पे होनी चाहिए और इसका प्रूफ भी आपके दिमाग में अगर क्लियर है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें कुछ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, तो उनको भी हम जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। बहुत इजी है, ये बहुत इजी हो जाएंगे अगर आपने पहला वाला सारा कुछ समझ रखा है तो ये आपके लिए बहुत इजी है। अब आप देखिए फर्स्ट की बात करते हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज द सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव्स। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं अगर ये इक्विएंगुलर है तो यानी इनके एंगल सेम है, तीनों एंगल सेम होंगे। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी वही है जो हमने बोला कि एंगल ए डी के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा और सी एफ के इक्वल होगा। तो एक बात तो ये हो गई। और अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, हमें प्रूव क्या करना है इसमें, हमें ये प्रूव करना है कि इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ए बी अपॉन डी is equal to AC upon DF is equal to BC upon EF and this is equal to AL upon DM। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये DM लिखा हुआ है।
लिख देता हूं डीएम। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये एएल और डीएम क्या है, ये ऑल्टीट्यूड्स हैं। तो ये जो बीसी साइड है इस पर हमने जो ऑपोजिट वर्टेक्स है ए से हमने इस पर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। ऑल्टीट्यूड आप जानते हैं कि ऑपोजिट किसी भी साइड का ऑल्टीट्यूड क्या होता है, तो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से आप उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है इसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। तो ये बीसी साइड है, इस पर हमने ए से, ये ऑपोजिट वर्टेक्स से इससे एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया एएल, और डी से ड्रॉ कर दिया डीएम ईएफ पर। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि, अब देखिए एक बार फिर से देखिए कि अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वो एंगुलर है, तो इक्वो एंगुलर है तो इसका मतलब ये है कि ये सिमिलर है। और अगर ये सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनेट होंगी साइड्स। तो अगर ये साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं तो ये जो रेशियो है ये ऑल्टीट्यूड्स के रेशियो के भी बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना। ठीक है, तो यानी रेशियो ऑफ दीज साइड्स विल बी इक्वल टू एएल अपॉन डीएम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी आपको ये स्टेटमेंट बताया है इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। इसको देखते हैं ट्रायंगल ए एल बी एंड ट्रायंगल डीईएम। आप इन दोनों ट्रायंगल को देखिए। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए एल बी इज इक्वल टू एंगल डीएमई है, डीएमई है, और दोनों की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है फिगर में कि ये जो ए एल बी इसकी मैंने बात की और ये डीएमई इसकी बात की, ये दोनों 90 डिग्री। और हमें इक्वो एंगुलर गिवन थे ये ट्रायंगल, तो इसका मतलब एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है। तो अब आप इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, इन्हीं को तो कंसीडर किया है हमने, इसको कंसीडर किया और इसको कंसीडर किया है, ए एल बी को और डीएम को। इसमें दो एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल बी ई के इक्वल है और ए एल बी डीएम ई के इक्वल है। तो इसमें डबल ए क्राइटेरिया लग सकता है हमारा। तो डबल ए अगर हम सिमिलैरिटी को यूज करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, यानी ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन डीएम। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि क्या होगा कि ए बी अपॉन डी विल बी इक्वल टू ए एल अपॉन डीएम। और अगर हम लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये बी एल अपॉन ई एम के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड जो है वो प्रोपोर्शनेट हो। तो ये बात प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वो एंगुलर, ठीक है, तीनों एंगल इक्वल हैं, प्रूव दैट रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज द सेम एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो अब की बार फिर वही बात है, हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो चीज थी भाई ये तो हो गई, अगर सिमिलर है तो ए बी अपॉन डी विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, दिस विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ऐसा तो हो गई। इसके साथ हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम। ठीक है, लेकिन इस बार ए एल एंड डी एम क्या है, ये मीडियंस। और मीडियंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर नहीं याद है तो दोबारा बता देता हूं कि मीडियन क्या होती है कि अगर हम इस बीसी साइड की बात करें, ये जो बीसी साइड है इसके ऑपोजिट वर्टेक्स को, ट्रायंगल में इसके ऑपोजिट वर्टेक्स को अगर आप बीसी के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं तो ये मीडियन है इसमें। ठीक है, तो ये ए एल जो है इसकी मीडियन है। तो इसी तरह से आप डीईएफ को देखिए, इसमें ईएफ का मिड पॉइंट है ये एम, और इसको अगर आप ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो दिस विल बी कॉल्ड मीडियन ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है, ये एक मीडियन हो गई। ऐसे तीन मीडियन होती हैं तो हम तो ए मीडियंस होते हैं, तो हम तो एक मीडियन की बात करें। ठीक है, मतलब ऐसे सबके लिए होगा। तो एक को प्रूव कर देंगे तो सब सारी भी प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए हमारे पास है क्या क्या, आप देखिए हमारे पास ये है। हम ऐसा करते हैं, फिर से इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो हम कंसीडर कर रहे हैं ट्रायंगल ए एल बी एंड ट्रायंगल डीएमई, इन दोनों को कंसीडर करिए। ठीक है, बहुत इजी है ये, आप देखिए। इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं ट्रायंगल ए एल बी एंड डीएमई। तो ए एल बी और डीएमई में देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास है ए बी अपॉन डी, इसकी वैल्यू बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल है। ठीक है, बीसी अपॉन ई एफ के इक्वल है। और आप बीसी को देखिए, बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी एल अपॉन ट्वाइस ऑफ ई एम।
क्यों? क्योंकि एल जो है वो मिड पॉइंट है, तो बी एल बी सी का हाफ होगा, ठीक है। तो यानी बी सी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी एल। इसी तरह से एम मिड पॉइंट है, तो ई एम जो है वो हाफ होगा ई एफ का, तो उसे हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ ई एम। तो यहां से हमारे पास आ गया ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी एल अपॉन ई एम, ठीक है। यहां से एक ये चीज आ गई। और हमें ये देखिए, ये हमें गिवन था कि एंगल बी जो है वो ई के इक्वल है, तो एंगल बी इज, एक मिनट, एंगल एंगल हाँ, तो ये क्या हुआ, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, ठीक है। तो अब आप देखिए इस बी के को इंक्लूड करने वाली साइड कौन कौन सी है, ए बी और बी एल, और इसका रेशो इस ई को इंक्लूड करने वाली साइड कौन सी है, डी एंड ई एम। इनके रेशो दोनों इक्वल है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एस एस। तो अगर आप एस एस क्राइटेरिया यूज करें, एस एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, एस एस सिमिलैरिटी, ठीक है, हम इसको बोलेंगे एस एस सिमिलैरिटी। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि एस एस तो कॉन्ग्रुएंसी भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये सिमिलैरिटी है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। तो बाय एस एस सिमिलैरिटी क्या हुआ कि ट्राइंगल ए बी एल, ठीक है, हमने कौन से ट्राइंगल कंसिडर किए थे, तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं जैसे हमने पहले लिखा था। हम इसको लिख देते हैं ट्राइंगल ए एल बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीएमई, ठीक है। और अगर ये सिमिलर हो गए तो बस फिर तो काम बन गया। फिर तो क्या हो गया कि इनके तीनों साइड्स का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि यहां से क्या होना चाहिए, ए बी अपॉन डी शुड बी इक्वल टू बी एल अपॉन ई एम। अगर हम ये भी लिखना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं, एंड दिस वुड बी इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम, ठीक है। और ए एल और डी एम जो है वो क्या है, वो मीडियंस है। तो अगर वो मीडियंस हैं तो उनके रेशो के ये बराबर होगा, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट भी हमारा जो था वो भी प्रूव हो गया। अब इस थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में क्या है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर गिवन है तो यानी कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, show that the ratio of their corresponding sides is the same as the ratio of their corresponding angle bisector। इस बार ये AL और DM जो है एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का क्या मीनिंग है, ये जो एंगल A है इसको आप देखिए, तो इस ये जो AL है ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब अगर मैं कहूं कि ये एंगल की वैल्यू x है तो ये भी वैल्यू x है, ठीक है। इसी तरह से ये क्योंकि इक्वल है तो ये भी x है तो ये भी x है। तो देखिए हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम, ठीक है। अब की बार ए एल और डी एम क्या है, वो एंगल बाइसेक्टर्स है, ठीक है। तो अब आप देखिए तो अब आप देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल ए एल बी एंड ट्राइंगल डीएमई, इनको कंसीडर करते हैं। तो अब आप देखिए इन ट्राइंगल में क्या है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, ये तो हमें गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए है। और आप देखिए हमें ये भी गिवन था कि एंगल ए की वैल्यू जो है वो एंगल डी के इक्वल है। अगर ऐसा होगा तो हाफ ऑफ एंगल ए विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी, ऐसा भी होगा, ठीक है। और अगर हाफ ऑफ एंगल आप ए को देखें तो ये क्या है, एंगल बी ए एल है, दैट इज बी ए एल वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई डी एम, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा, यानी जिसे मैंने एक्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की और इस एंगल की, ठीक है। तो अब आप देखिए दो एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल बी जो है वो ई के इक्वल हो गया और बी एल ई डी एम के इक्वल हो गया। तो अगर ऐसा हो गया तो ट्राइंगल ए एल बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीएमई, ऐसा हो गया। और अगर ऐसा है तो फिर हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन
डी इज इक्वल टू AL अपॉन DM। ठीक है, तो यहां से ये भी प्रूव हो गया। ठीक, तो हमने इसमें सारी चीजें अपनी प्रूव कर ली। ठीक, तो इसमें ये हमने 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट से इनको भी हमने प्रूव कर लिया और इनको आगे हम कभी भी क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जितना इसमें पढ़ना था वो पढ़ लिया ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी से रिलेटेड। अब हम आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।